अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा हेमिक और डाटा के एक जो है क्लास रहती थी। लास्ट टाइम हमने एक क्लास को डिस्कस किया था। अब जो है हम सेकंड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट वाइज आ होता है। ठीक है। फाइलम हेमिक और डाटा, क्लास प्टेरोब्रैंका। ठीक है। 20 स्पीशीज़ हैं इसकी। ठीक है। प्टेरोब्रैंका की 20 स्पीशीज़ हैं। डीप ओशन वाटर्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में ये है हमारे पास ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो ये हम देखते हैं कि ये काफ़ी यानी कि डीप में होता है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है काफ़ी लो होता है वाटर का। तो ये हमारा जो है बहुत डीप ओशन में पाया जाता है। ठीक है। प्टेरोब्रैंका के जितने भी हमारे पास जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इनका जो साइज़ होता है बॉडी का वो 0.125 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये इतने जो है यानी कि साइज़ तक 0.125 मिलीमीटर तक जो है इनकी यानी कि साइज़ होता है। ठीक है, साइज़ तक इतने साइज़ तक पहुंच जाते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? ज़्यादातर बेसिकली कॉलोनीज़ के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है डीप वाटर में रहते हैं। इसका जो बॉडी का जो साइज़ है वो हमने डिस्कस कर लिया कि 0.125 मिलीमीटर तक इसकी बॉडी का साइज़ हो सकता है। ठीक है, यानी कि इससे छोटा भी हो सकता है या और 5 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अब जो है हमारे पास कॉलोनी की फॉर्म में ये हमारे पास रह रहे होते हैं प्टेरोब्रैंका। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली इनके जो होते हैं इनमें गिल्स होते हैं, विंग्स और फैदर होते हैं। प्टेरो का जो वर्ड है वो हमारे पास जो है विंग और फैदर के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, और जो ब्रैंकिया है वो हमारे पास गिल्स, इसका मीनिंग होता है गिल्स। ठीक है, प्टेरो मीन विंग और फैदर और ब्रैंकिया मीन गिल्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अपनी कॉपी जो है वो अपने पास रखें, राइट डाउन स्टार्ट कर लें। ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। फिर हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। ये मेन पॉइंट्स को तो अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, अब इसकी बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी जो डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। ठीक है, 3 इसके बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रोबोसिस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होती है और शील्ड लाइक होती है, जबकि कॉलर जो है वो हमारे पास इसके जो आर्म्स होते हैं कॉलर के 2 to 9 होते हैं। ठीक है, और ट्रंक बेसिकली यू शेप्ड का हमारे पास रीजन होता है बॉडी का। तो ये हमारे पास तीनों स्ट्रक्चर्स हैं इनके बॉडी के। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस फंक्शन पे आते हैं हम। ठीक है, मेंटेनेंस फंक्शन जो है ज़्यादातर वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है हमारे पास ये जो है एनिमल अपना सारा जो है वाटर का जितना भी यानी कि प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर सीलिया और टेंटिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, और वाटर करंट के ज़रिए जो है ये हमारे पास अपने जो फूड है उसको लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ए सेक्शुअल बडिंग होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है और पेनिकुला लार्वा जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि डेवलप होता है। इससे क्या होता है कि सेटल हो जाता है ये सबस्ट्रेट में। प्टेरोब्रैंका की जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती हैं वो बेसिकली डाइशियस होती हैं। ठीक है, फीमेल और मेल जो होते हैं एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके जो बॉडी होती है वो यानी कि अलग अलग ग्रेड्स रखती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेक्सुअल बडिंग के ज़रिए हो रही है। पेन्यूला लार्वा हमारे पास होता है, सेटल हो जाते हैं सबस्ट्रेट पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो इनमें होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट की बात हो गई है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। मेन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है, और यही जो मेन पॉइंट्स होते हैं ये आपको हेल्पफुल करते हैं जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स आपके जहन में होते हैं तो फिर आप अच्छे तरीके से जो है वो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इन मेन पॉइंट्स का आप नोट्स बना लिया करें, उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहा करें। ठीक है, नोट्स से हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमारे नोट्स बने होते हैं, हम उन्हीं को बार बार रिवीजन करते रहते हैं, जिससे हमें ये होता है कि एक तो हमारे माइंड में रिफ़्रेश रहते हैं, भूलते नहीं हैं मेन पॉइंट्स, और अच्छे तरीके से पेपर्स के दौरान में हमें मुश्किल भी नहीं होती बार बार जो है याद करने की। ठीक है, इन मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और जितनी भी आगे वीडियोस आ रही हैं आपके लिए उनको अच्छे तरीके से जो है समझने की कोशिश करें।
हमारी क्लास है पिटेरियो ब्रैंकिया। ठीक है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि पिटेरियो का जो वर्ड है विंग और फैदर होते हैं, और ब्रैंकिया जो है वो बेसिकली गिल्स को कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो हैबिटेट होती है वो डीप वाटर में होती है। ठीक है, पिटेरियो ब्रैंकिया इज अ स्मॉल क्लास ऑफ हेमिकोडाटा। ठीक है, दे आर फाउंड इन डीप ओशन वाटर्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फ्यू लिव इन यूरोप कोस्टल वाटर्स, इन शैलो वाटर्स नियर बर्म्यूडा। ठीक है, एक ब्रिटिश आइलैंड है। ठीक है, जिसका नाम है बर्म्यूडा। ठीक है, वहाँ पे ये हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीशीज ऑफ द पिटेरियो ब्रैंक्स। 20 स्पीशीज हैं इनकी। ठीक है, बॉडी साइज और बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, और बॉडी साइज जो है 0.1 to 5 मिलीमीटर है। ठीक है, they are small animals. Their size ranges from 0.1 to 5 millimeter. Most live in secreted tubes in asexually produced colonies. ठीक है, बडिंग होती है इनमें। ठीक है, कॉलोनी की फॉर्म में ये रहते हैं। पिटेरियो ब्रैंक्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। हम प्रोबोसिस की बात की जाए तो वो हमारे पास एक्सपेंडेड और शील्ड लाइक है। इट एक्सक्रीट्स ट्यूब्स एंड हेल्प इन मूवमेंट इन ट्यूब। ठीक है, कॉलर की बात की जाए तो कॉलर हमारे पास जो है वो प्रोसेस करता है, रखता है 2 to 9 आर्म्स। ठीक है, इसके पास 2 to 9 आर्म्स होते हैं। दीज आर्म्स हैव नंबरियस सिलेटेड टेंटिकल्स। ठीक है, इसके पास नंबरियस होते हैं, सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं, और इसका जो ट्रंक होता है वो यू शेप्ड का होता है। ठीक है, कॉलर की बात की जाए तो 2 to 9 आर्म्स हैं। ट्रंक की बात की जाए तो वो हमारे पास यू शेप्ड का ट्रंक होता है। ये इसकी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये आपको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास जो है प्रोबोसिस है, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो आप टेंटिकल्स जहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंडेड होता है, शील्ड लाइक नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टेंटिकल्स हैं, ये आर्म्स इसके हमारे पास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलर है, ये माउथ है इसका यहाँ पे करके। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये यू शेप्ड जो है ट्रंक है। ठीक है, यू शेप्ड इसका जो है ये ट्रंक है। ठीक है, नीचे की तरफ स्टॉक है, यानी कि यहाँ से जुड़ा होता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रंक है, ये हमारे पास इसका माउथ है। ठीक है, ये प्रोबोसिस है। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको। यहाँ पे ये हमारे पास जो है दिखा रहे हैं कि एक ब्रांच है ब्लैक स्टोलन अटैच टू द बेस ऑफ जोइड स्टॉक। ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं ना, और ये हमारे पास वैसे फिजिकली दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह का होता है, क्रीपिंग ट्यूब टाइप का। ठीक है, अब हम इसके मेंटेनेंस फंक्शन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास बेसिकली इसके मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म होते हैं। पिटेरियो ब्रैंक्स यूज़ वाटर करंट्स को यूज़ करते हैं। दिस करंट इज़ जनरेटेड बाय सीलिया ऑन देयर आर्म्स। ठीक है, सीलिया जो होते हैं इनके आर्म पे प्रेजेंट होते हैं, उससे जो है ये करंट जनरेटेड होता है। एंड टेंटिकल्स से भी होता है। ठीक है, सीलिया ट्रैप एंड ट्रांसपोर्ट द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द माउथ की तरफ लेके आते हैं फूड पार्टिकल को। ठीक है, और ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। वन जीनस हैज़ अ सिंगल पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। एक जीनस के पास सिंगल पेयर होता है फेरेंजियल स्लिट्स का। ठीक है, बस 1 पेयर है इसकी जीनस के पास। ठीक है, बट गैसेस एंड वेस्ट जितने भी होते हैं आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं अननेसेसरी, यानी कि इतनी ज़रूरी नहीं होते। ठीक है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि डिफ्यूजन के ज़रिए ही गैसेस और वेस्ट जो है वो इसकी बॉडी से यानी कि जो है पास आउट हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ए सेक्शुअल बडिंग इज़ कॉमन इन पिटेरियो ब्रैंक्स। दे फॉर्म कॉलोनी बाय बडिंग। ठीक है, कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, बडिंग के ज़रिए ये कॉलोनी बनाते हैं। पिटेरियो ब्रैंक्स आल्सो पोजेसेस 1 to 2 गोनेड्स इन दी एंटीरियर ट्रंक। इनके एंटीरियर ट्रंक में 1 और 2 गोनेड्स हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं वो डायोशियस होती हैं, इनके बेसिकली सेपरेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, पहले भी डिस्कस किया है। पेन्यूला लार्वा इसमें जो है वो बनता है, लाइक लार्वा डिवेलप्स इन देम एंड दिस लार्वा लाइव्स फॉर सम टाइम इन द ट्यूब ऑफ फीमेल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो है फीमेल की ट्यूब में रहता है, और फिर क्या करता है वहाँ से जगह जो है चेंज कर लेता है और कहाँ चला जाता है सबस्ट्रेट के अंदर, और वहाँ पे सेटल हो जाता है। इट फॉर्म्स अ कोकोन एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू अ अडल्ट, यानी कि कोकोन बना लेता है और मेटामॉर्फोसिस का जो है प्रोसेस करके अडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है,
कोकोन जो है बेसिकली हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा जो है जिसने चेंज हो जाना होता है अडल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा था पिटेरियो ब्रैंकी क्लास जिसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहें साथ साथ। इंशाल्लाह आपको बाकी टॉपिक्स पे भी जो वीडियोस है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अभी मेरे चैनल को सब यानी कि क्रिएट हुए हुए थोड़े टाइम हुए हैं, इस वजह से जो है थोड़ी सी वीडियोस मैंने आपको शेयर की हुई हैं। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, बाकी टॉपिक्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है, ताकि आपको अपडेट जो है वो साथ साथ मिलती रहे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह फाइलम कोर्डेटा होगा, उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव आपके पास आती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।